कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन का हम सेम विद असेंबली लैंग्वेज, बस डिफरेंट चीज़ है उसको हम डिफरेंटली डिस्कस करेंगे। मैं अभी फ़ोकस करूँगी कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन पे। तो ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है? अब यहाँ पर हमारे ज़हन में आएगा कि जिस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं या कोई ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, कोई इदारा होता है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ेशन मीन्स के प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज़ समथिंग, ठीक है? जहाँ पर भी एंड में TION आता है शन, तो उससे कहते हैं प्रोसेस। किसी भी चीज़ का प्रोसेस, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करने का प्रोसेस, ऑर्गेनाइज़ेशन, ऑर्गेनाइज़ करने का प्रोसेस, राइट? ट्रांज़ैक्शन, ट्रांसफर करने का प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है? ऑर्गेनाइज़ करने का प्रोसेस है, राइट? तो ऑर्गेनाइज़ मीन्स क्या है? ऑर्गेनाइज़ करने का प्रोसेस तो है। अब क्या ऑर्गेनाइज़ कर रहा है? कंप्यूटर, ठीक है। ऑर्गेनाइज़ मीन्स क्या है? ऑर्गेनाइज़ मीन्स किसी भी चीज़ को तरतीब देना, ठीक है? किसी भी चीज़ को उस ऑर्डर पर लेके आना, उसकी अरेंजमेंट इस तरह करना इन सच अ सिस्टमैटिक वे कि वो बहुत ही मैनेजेबल हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, राइट? तो हम जिस तरह से हमारी टेबल पर हमारे बुक्स होते हैं वो मेस अप लगे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो हम उनको क्या कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं अपने बुक्स को, अपने शेल्फ्स में, अपनी एक्सेसरीज़ को अपनी कबर्ड्स में, उनके ड्रॉर्स में हम टेबल के ड्रॉर्स में ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, राइट? तो हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मतलब कि तरतीब देते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन, तो कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज़ करना। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को बेसिकली, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स, ठीक है? तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना। तो अब ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें? व्हाई वी नीड दिस टॉपिक टू डिस्कस? हम इस चीज़ को क्यों डिस्कस करें? बिकॉज़ एज़ अ आईटी प्रोफेशनल, एज़ अ आईटी स्टूडेंट, एज़ अ आईटीएन, ठीक है? और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, हम जब कंप्यूटर की स्टडी करते हैं, ठीक है? तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर के पार्ट्स आपस में ऑर्गनाइज़ किस तरह से हैं, आपस में तरतीब किस तरह दी गई, राइट? कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। जब तक हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन-कौन से कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से ऑर्गनाइज़्ड हैं, तो हम दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को ईज़िली समझ नहीं पाएँगे। राइट? बिकॉज़ एज़ अ आईटीएन हमारा सारा कंसर्न किसके साथ होता है, हम किससे काम कर रहे होते हैं? कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। So what is computer organization? Concerned with structure and behavior of computer system. As I said कि स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई कौन-सी चीज़ किस तरह से प्लेस्ड है, उसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं, वो किस तरह से ऑर्गनाइज़ है, राइट? किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या कहते हैं कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। कंक्रीट मटेरियल होता है, हमारे पास आयरन होता है और बहुत सारे मतलब कि पिलर्स होते हैं, रूफ, वॉल्स, इस तरह से बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बनता है, राइट? तो कंप्यूटर का भी एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से हर कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट डिवाइसेज़ के इलेक्ट्रॉनिक के स्ट्रक्चर चेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मार्टफ़ोन आपके हैंडहेल्ड है, आपके हाथों में आ जाता है और लैपटॉप वो आपके उसको लैपटॉप इसलिए कहते हैं कि वो आपके लैप्स के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है? तो उसको इस वज़ह से हम लैपटॉप कहते हैं और डेस्कटॉप मतलब कि वो टेबल अब उन सब का स्ट्रक्चर क्या है चेंज है। स्मार्टफ़ोन साइज़ में बहुत छोटा-सा है, बहुत ही लाइट वेट है इन प्लेस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो हर कंप्यूटर के डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और उसके बिहेवियर। हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो बिहेव किस तरह से कर रहे हैं। वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, वो एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे हैं, वो ऑपरेशंस किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, किस ऑपरेशन में उनको किस कंपोनेंट की नीड पड़ रही है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं हाउ कंप्यूटर वर्क इंटरनली ऑब्वियसली जब ये सारे कंपोनेंट्स आपस में वर्क कर रहे हैं मीन्स कि कंप्यूटर वर्क कर रहा है इंटरनली। तो हम देखेंगे कंप्यूटर इंटरनली वर्क कैसे करता है एंड हाउ सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट्स विद हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? ऑब्वियसली हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? अब इनसे हम डायरेक्टली तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते हार्डवेयर से स्पेसिफिकली क्योंकि वो तो वायर्स और इस तरह की चीज़ें हैं, हम उनसे किस तरह से अपने कम्युनिकेट करें, उनको इंस्ट्रक्शन कैसे दें? ऑब्वियसली फिर हम
किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जो कि एक हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके उससे वो काम करवाता है जो यूज़र चाहता है। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर को कि ये चीज़ करो, इनपुट करो, प्रोसेस करो, आउटपुट करो, ठीक है? तो हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन का बेसिकली फ़ोकस क्या होता है कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, जो उसकी सिस्टम्स के कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़्ड हैं, उनके अरेंजमेंट क्या है और वो आपस में बिहेव कैसे कर रहे हैं, राइट? कंप्यूटर अंदर से काम कैसे कर रहा है, सॉफ्टवेयर कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन का फ़ोकस होता है। अब जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कहीं पर ये टर्म नज़र आती होगी, किसी बुक में, किसी चैप्टर में, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब हम कन्फ्यूज़ होंगे कि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? हमने तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन पढ़ा है। बेसिकली दीज़ आर कनकरेंट टर्म्स, ठीक है? सेम नहीं है, थोड़ी-सी इनमें डिफरेंस है। लेट्स सी कि व्हाट्स डिफरेंस आर देयर। आर्किटेक्चर इज़ बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ सिस्टम, ठीक है? ब्लूप्रिंट। किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर हो सकता है। सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर आपने सुना होगा एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? और किसी बिल्डिंग का हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है, किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ब्लूप्रिंट होगा, किसी ऑर्गनाइज़ेशन का ब्लूप्रिंट होगा, किसी अ, हाउस का ब्लूप्रिंट होगा, तो किसी प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट होगा। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? डिफाइन्स द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। ब्लूप्रिंट क्या बताता है हमें कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप बनाने जा रहे हैं, जो भी आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जो भी आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जो भी आप अ, कोई भी होम, ऑफ़िस या सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो वो उसका डिज़ाइन कैसा होगा या उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर मीन्स कि उसमें कंपोनेंट्स कौन-कौन से होंगे और वो आपस में अरेंज किस तरह से होंगे और वो हमें दिखने में किस तरह से लगेगी, राइट? तो ब्लूप्रिंट ये सारी चीज़ें हमें बताता है। तो उसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर। ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्चर सेम चीज़ है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, ठीक है? अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में हम उसे ब्लूप्रिंट कह देते हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है? हाउ द बिल्डिंग इज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट। ऑर्गेनाइज़ेशन इज़ बेसिकली कि हम उस ब्लूप्रिंट को फ़ॉलो करते हुए बिल्डिंग बना कैसे रहे हैं, ठीक है? वो एग्ज़ैक्टली बन भी रही है जैसा ब्लूप्रिंट डिफ़ाइन कर रहा है या नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर के पार्ट्स की ऑर्गेनाइज़ेशन सही नहीं हुई, अरेंजमेंट उनके कंपोनेंट्स की सही नहीं हुई, तो हम इसमें ये स्टडी करते हैं, फिर उसका कंपोनेंट्स के बिहेवियर कैसा होगा, फिर वो किस तरह से काम करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली आर्किटेक्चर इज़ द ब्लूप्रिंट और ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है, उसको फॉलो करना। अब यहाँ पर कंप्यूटर की बात करें, मतलब कि प्रोसेसर की। हमारी इंस्ट्रक्शन सारी कौन प्रोसेस करता है? प्रोसेसर, ठीक है? इस वजह से उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे ह्यूमन का ब्रेन है, हमें सारी इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ह्यूमन ब्रेन देता है, राइट? तो कंप्यूटर को सारी इंस्ट्रक्शंस परफ़ॉर्म करवाने वाला कौन है? प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शन हम देंगे प्रोसेसर को, प्रोसेसर सारे कंपोनेंट्स के पास जाएगा, कहेगा कि मेमोरी तुम में हमारा डेटा, यूज़र का ये डेटा स्टोर करो या ये डेटा मुझे दे दो, और कीबोर्ड से कहेगा कि तुम यूज़र से इनपुट लो, और मॉनिटर से कहेगा कि तुम यूज़र को ये इनपुट दिखाओ। तो प्रोसेसर क्या है? मतलब कि सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है? ब्रेन ने ये सबको सारे सबसे काम करवाता है। इट इज़ द बॉस। तो अब प्रोसेसर की बात हो रही है और प्रोसेसर क्या समझता है? ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस। अब वो खुद से तो कोई काम नहीं करेगा और वो हमारी लैंग्वेज भी समझने से रहा। हम उसे क्या देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट? तो इंस्ट्रक्शन जब देते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। आर्क कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या इंक्लूड होता है? आईएसए मीन्स कि द सेट ऑफ कमांड्स द सीपीयू अंडरस्टैंड, ठीक है? इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन मीन्स कि जो प्रोसेसर लेगा, सेट मीन्स के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? आर्किटेक्चर मीन्स उसका ब्लूप्रिंट, कि हमने उसे बता दिया कि आपको इन इंस्ट्रक्शंस पर इस तरह से काम करना है। हमने उसे एक रूल्स बता दी, ठीक है? सेट ऑफ रूल्स दे दिए, सेट ऑफ कमांड्स दे दी। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा किसी स्कूल में एडमिट होता है या किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हर ऑर्गेनाइज़ेशन के, हर इंस्टीट्यूशन के अपनी-अपनी रूल्स और पॉलिसीज़ होती हैं, राइट? वर्क एरियाज़ में भी इसी तरह से होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज में आपको टाइम पर क्लास में आना है, टाइम पर क्लास में लीव करना है, ब्रेक इस टाइम पर होगी, आपको ऑफ इस टाइम पर करना है, आप जब छुट्टी लेंगे तो आपको लीव देनी है। इस तरह के ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो हर स्टूडेंट को पता होती हैं कि मुझे ये फॉलो करना है, राइट?
तो प्रोसेसर के लिए भी आईएसए है हमारे पास, वो आईएसए को फॉलो करेगा। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म वो सारी चीजें किस बेस पर करेगा? आईएसए पर। उसको भी हमने एक सेट ऑफ रूल्स दे दिए, राइट? अरेंजमेंट ऑफ सर्किट्स, अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में क्या होता है? आईएसए होता है, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या है? ब्लूप्रिंट है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? उसको फॉलो करना। तो ऑर्गेनाइजेशन में होगा क्या? अरेंजमेंट ऑफ सर्किट्स, कंट्रोल सिग्नल्स, डेटा पाथ्स एंड फिजिकल कंपोनेंट। ओके। फिजिकल कंपोनेंट जैसे हमारे हार्ड डिस्क हो गई, रैम, रोम और ग्राफिक्स कार्ड्स, इस तरह से जो भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे, आपने इसके नेम्स सुने होंगे, राइट? और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। कंट्रोल सिग्नल्स जो इनको काम करवाता है, एंड सर्किट्स। डेटा पाथ्स क्या है? डेटा पाथ जो इंटरनली हमारी वायर्स कनेक्टेड होती हैं, जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, राइट? एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, उसे हम कहते हैं डेटा पाथ। पाथ मीन्स के कोई रास्ता, डेटा पाथ मीन्स के डेटा लेके जाने का और लेके आने का रास्ता, राइट? अरेंजमेंट ऑफ सर्किट्स, अब हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर क्या होता है? बेसिकली सर्किट्स होते हैं, छोटे-छोटे आईसी जिसे हम कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये आईसीज़ होते हैं, ये करंट प्रोवाइड करते हैं, सारे कंपोनेंट्स को। जब तक कंपोनेंट्स में करंट नहीं आएगा, तो वो काम नहीं करेगा। हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर क्या है? हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किस पर काम करती है? करंट पर काम करती है। जब तक उसको करंट नहीं आएगा, डिवाइस हमारी काम नहीं करेगी। डेस्कटॉप की बात तो समझ में आती है कि हम वायर लगाते हैं बोर्ड के साथ, स्विच बोर्ड के साथ, हमारे जब लाइट होती है अवेलेबल, करंट होता है अवेलेबल, तो सब चलते हैं। लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन्स की बात करें तो वो कैसे चलते हैं? बैटरी पर। ऑब्वियसली बैटरी क्या प्रोवाइड कर रहा है? करंट प्रोवाइड कर रहा है। जब बैटरी डेड हो जाती है तो आपके लैपटॉप भी नहीं चल सकते, आपके स्मार्टफ़ोन्स भी नहीं चल सकते। ऐसा ही है, आई गेस ऐसा ही है। ठीक है? तो आर्किटेक्चर क्या है? द प्लान। आर्किटेक्चर क्या है? प्लान। मतलब ऐसे-ऐसे हम करेंगे, इस तरह से हम ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, हमारा बिहेवियर इस तरह से होगा, राइट? ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है? द एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्लान। अब उस प्लान को वो एग्ज़ीक्यूट कैसे कर रहे हैं, उस प्लान को फ़ॉलो कैसे कर रहे हैं, इस प्लान को हम प्लान पर बिहेव कैसे कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर के सिस्टम्स कंपोनेंट्स, उसके कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन-सा एस्पेक्ट कवर करता है? लॉजिकल एस्पेक्ट। और ऑर्गेनाइज़ेशन कौन-सा एस्पेक्ट कवर करता है? फिजिकल एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स के एक फेनोमेनन, राइट? तो फिजिकल मीन्स के कंप्यूटर के जो भी हमारे पार्ट्स हैं, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, पोर्ट्स हो गए, हार्ड डिस्क, रोम, रैम, ये सारी क्या हैं? फिजिकल चीज़। ये हमारे हाथ में आ सकती है, हम इनको टच कर सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं, राइट? लेकिन लॉजिकल मीन्स के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। अब इंटरनली जो कंप्यूटर काम कर रहा है, जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं, जो डेटा प्रोसेस हो रहा है, उसे हम हाथ में तो ले नहीं सकते। ऐसा ही है कि इंस्ट्रक्शंस को हम हाथ में नहीं ले सकते, बिकॉज़ वो कंप्यूटर के इंटरनल हो रहा है, वो इंटरनली हो रहा है, तो उसे कहते हैं लॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है? तो आर्किटेक्चर क्या है? एक प्लान है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, उसके प्रोसेसर को सेट ऑफ रूल्स दे दिए जाते हैं, सेट ऑफ कमांड्स दे दिए जाते हैं कि आपको इन कमांड्स को इस तरह से फॉलो करना है। तो वो हमारा हो गया लॉजिकल एस्पेक्ट। और हम जब उनके जो कंपोनेंट्स हैं उसके अरेंजमेंट करते हैं, तो वो किस तरह से अरेंजमेंट हो, डेटा पाथ किन कौन से कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट हो और उसको कंट्रोल सिग्नल कैसे आएगा, उसको करंट कैसे आएगा, पावर कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसे हम कहते हैं फिजिकल एस्पेक्ट। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन का एक जो बेसिक डायग्राम है, जो कि आपने देखा भी होगा ज़रूर, वो ये इस तरह से होता है कि हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू, ठीक है? और मेमोरी के साथ आप यहाँ पे देखें बाय डायरेक्शनल अ, एरो है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल मीन्स कि सीपीयू से डेटा मेमोरी में आ भी रहा है, मेमोरी से जा भी रहा है। यहाँ ये हमारे इनपुट के डिवाइसेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट, ठीक है? और कौन से इनपुट होते हैं? आपको मैं आगे दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कैनर से हम डॉक्यूमेंट्स इनपुट करते हैं, और माइक से, माइक्रोफ़ोन से हम अपनी वॉइस इनपुट करते हैं, कैमरा से हम अपना व्यू, इमेज और वीडियो इनपुट करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम इनपुट ले सकते हैं, ठीक है?
जब वो चीज़ें हमारे यहाँ इनपुट डिवाइसेज़ से यहाँ से कंप्यूटर ये हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आता है डेटा तो वो कहता है डेटा। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज़ें। डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों सेम थी लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो रफ डेटा है। मतलब कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी सीपीयू में जस्ट एंटर हुआ है, सीपीयू ने अभी उसको प्रोसेस नहीं किया है, तो उसे हम कहते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, राइट? अनप्रोसेस्ड डेटा कहते हैं उसको, रफ डेटा भी कहते हैं, रफ फॉर्मेट भी कहते हैं, मतलब कि रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, उसका हमें कंप्लीट सेंस नहीं होता, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनपुट दे दिया पीसी को के राइट, ठीक है? लिखो, जैसे हम किसी इंसान को कहें लिखो, लेकिन वो कहेगा मैं क्या लिखूँ? मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मुझे कंप्लीट डेटा नहीं मिला, मैं लिखूँ तो सही, इंस्ट्रक्शन तो मिल गई, लेकिन क्या लिखूँ? ठीक है? तो उसे कहते हैं डेटा, जिसका कंप्लीट सेंस ना बने, कंप्लीट मीनिंग ना बने। फिर ये प्रोसेसर जो है डेटा आएगा पहले यहाँ से, पहले तो वो मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है? ऑब्वियसली जैसे हम कोई भी बात सुनते हैं तो ब्रेन क्या करता है हमारे स्टोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्ट्रक्शन है 2 प्लस 2 करो, ठीक है? 2 को 2 के साथ ऐड करो। तो ये जो हमने 2 सुना, अपने कानों के थ्रू जो इनपुट किया, हमारे ब्रेन में आए तो पहले तो हम उसे स्टोर करेंगे। जब तक वो स्टोर नहीं होगा हमारे दिमाग में तो वो तो हवा हो जाएगा, फिर हम उसे समझ ही नहीं पाएँगे। तो सीपीयू के साथ भी सेम सीन होता है। जो भी डेटा आएगा, अब वो हवा में तो लहराता नहीं फिरेगा, ऑब्वियसली उसे जगह चाहिए कहीं न कहीं स्टे करने की। तो वो मेमोरी हमारे पास होती है मेमोरी, ठीक है? वहाँ पर पहले तो डेटा स्टोर होगा, यहाँ पर हमने देखा कि सारा इनपुट डेटा आ गया, ठीक है। अब प्रोसेसर क्या करेगा, यहाँ से डेटा उठाएगा, यहाँ पर लेके आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जो भी उसे इंस्ट्रक्शन मिली होगी, ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना होगा, वो परफ़ॉर्म करके दोबारा लेके आएगा मेमोरी में। अब जब प्रोसेस कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 2 = 4, अब ये 4 जो आपने आंसर निकाला, ये भी आपके ज़हन में है मौजूद, तभी आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? अगर ये 4 आंसर निकल जाए लेकिन उसको हम स्टोर ना करें, तो 4 भी ऐसे लावारिस फिरता रहेगा, राइट? तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसे भी मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो फिर ये हमारा क्या बन गया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल हो, ठीक है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहते हैं हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मीन्स कि कंप्लीट डिटेल नहीं मिली, कंप्लीट सेंस नहीं मिला, कंप्लीट मीनिंग नहीं मिली। प्रोसेस्ड डेटा, दिस इज़ द अनप्रोसेस्ड, दिस इज़ द प्रोसेस्ड। प्रोसेस डेटा को हमने नेम दे दिया इन्फॉर्मेशन मतलब कि एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, कंप्लीट मीनिंग बना रहा है, ठीक है? जब वो उसने प्रोसेस किया तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बन गया। अब वो भी उसने पहले मेमोरी में स्टोर किया, उसके बाद मेमोरी से निकल के ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज़ यहाँ पर लगी हुई होती हैं, ठीक है? आउटपुट डिवाइसेज़ के थ्रू वो हमें शो करवाता है, आउटपुट देता है मॉनिटर में, ठीक है? प्रिंटर में, स्पीकर में वॉइस हमारा आउटपुट होगा। हमने माइक्रोफ़ोन से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिंगर्स होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? वो सिंग कर रहे हैं। अब वो म्यूज़िक तो अपने मुँह से नहीं निकाल रहे, ठीक है? वो जस्ट अपनी वॉइस दे रहे माइक्रोफ़ोन से, फिर उसने कंप्यूटर के थ्रू हमने दूसरे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए, उसको प्रोसेस किया, फ़िल्टर आउट किया थोड़ा-सा, हमने जो है नॉइज़ रिमूव किया, उसके बाद प्रोसेस होके जो हमारा सॉन्ग आता है, वो स्पीकर के थ्रू हम उसे सुनते हैं। स्पीकर के थ्रू हम सॉन्ग सुनते हैं और हमें वो बहुत प्लेज़ेंट देता है, ठीक है? हमें बहुत अच्छा लगता है उसे सुन के। क्योंकि डेटा जो आई वो रफ़ वॉइस थी। उसने प्रोसेसर ने प्रोसेस करके उसमें टून्स लगा दिए फ़िल्टर्स लगा दिए, नॉइज़ रिमूव कर दिया और इंस्ट्रूमेंट्स म्यूज़िक ऐड कर दिए। फिर जब वो प्रोसेस होके आता है स्पीकर से तो हमें वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह कीबोर्ड से हमने टेक्स्ट इनपुट किया, उसे उसने प्रोसेस करके अच्छे से फ़ॉन्ट्स और कलर्स ऐड कर दिए। फिर वो प्रिंटर के थ्रू उसने प्रिंट करके पेपर में हमें दे दिया। तो इस तरह से चीज़ें परफ़ॉर्म होती हैं। मॉनिटर में कोई भी चीज़ हमें देखनी है, मॉनिटर में देख ली और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेज़ हैं। हमारा जो मदरबोर्ड है, जिसे हम आपने सुना होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ये बोर्ड होता है, ठीक है? उसके अंदर सारे उसके ऊपर बेसिकली सारे कंपोनेंट्स एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस वज़ह से उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। मदर मीन्स के इन सबको हैंडल कर रही है और ये इनके टेक्निकल नेम्स है इनपुट-आउटपुट पैनल, कनेक्शंस, इंटीग्रेटेड ईथरनेट चिप, पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट 2
इंटीग्रेटेड एसटी ऑडियो कोडेक चिप, ये सारे इन कंपोनेंट्स के नाम हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमारी बेसिकली जो ये सारी चीज़ें इनको आप अपने हैंड से टच कर सकते हैं, अपने हाथ में उठा सकते हैं। दीज़ आर द फिजिकल कंपोनेंट्स। इनको इन छोटे-छोटे आपको व्हाइट डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। इन छोटे-छोटे कंपोनेंट्स के थ्रू अ, जो है इनको करंट प्रोवाइड होता है और यहाँ पर छोटी-छोटी लाइन्स आपको नज़र आ रही होंगी व्हाइट कलर की, दीज़ आर बेसिकली द डेटा पाथ। ठीक है, डेटा पाथ के थ्रू इन सबको डेटा प्रोवाइड हो रही है, हमारी चिप है इंटेल की, माइक्रो प्रोसेसर है जो कि हमारा प्रोसेसर है बेसिकली, ठीक है? और ये सारे ये पोर्ट्स होते हैं, ये बाहर का हिस्सा है। आपने कभी देखा होगा डेस्कटॉप के पीछे का हिस्सा कुछ इस तरह से होता है, जिसके थ्रू हम अपने माउस की, कीबोर्ड के वायर्स कनेक्ट करते थे। अब तो यूएसबी केबल्स हैं, ब्लूटूथ के हैं हमारे पास। तो ये बाहर का इस तरह से हिस्सा होता है, यहाँ पे इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ कनेक्ट की जाती हैं और इस तरह से ये पूरा हमारा सिस्टम कंप्यूटर के पार्ट्स ऑर्गनाइज़ है। अब कंप्यूटर की कौन-कौन से इनपुट जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक आपने देखा हो ये तो बहुत कम हैं हमारे डिवाइसेज़ बहुत ज़्यादा हैं। जॉयस्टिक मतलब कि जो गेम्स में आप यूज़ करते हैं, ठीक है? आप इनपुट देते हैं ऑब्वियसली जॉयस्टिक से क्या हम कर रहे हैं इनपुट दे रहे हैं, कि हमारी कार को इस तरफ मूव करो, लेफ्ट मूव करो, राइट मूव करो और भी जो भी गेम्स खेलते हैं। लाइट पेन होता है हमारे पास, ठीक है? अब हमारे पास बहुत ही एडवांस चीज़ है, हम पेन के थ्रू इनको इनपुट दे रहे हैं। पहले हम माउस से देते थे, अब हमारे पास पेन भी है। पेन के थ्रू हम इनको क्या कर रहे हैं, दिस इज़ आल्सो द इनपुट डिवाइस, ठीक है? टच पैड ये हमारे टच पैड है जो हमारे लैपटॉप के होते हैं, ठीक है? पहले माउस होता था, अब लैपटॉप में टच पैड भी है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफ़ोन भी हमारा इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी हमारे ये गेम्स में यूज़ होता है, इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी, तो ये सारी जो डिवाइसेज़ थे बेसिकली इनपुट डिवाइस। इसी तरह से हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज़ भी होते हैं, बहुत सारे, जैसे स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है? इस तरह से हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज़ हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन का मकसद, उसको पढ़ने का मकसद और इन डिवाइसेज़ को समझने का मकसद क्या है। इन सब चीज़ों को जब हम समझेंगे, इनके पार्ट्स को समझेंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ से इनपुट आ रहा है, कैसे माउस ले रहा है, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ वी आर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। वी आर द आईटीएन्स ठीक है? तो हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके बाद ही हम दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को समझ सकते हैं। कोई और आगे आकर इन चीज़ों को नहीं पढ़ेगा, ये हमारा फ़ोकस, हमारा कंसर्न है, हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, राइट? तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।